हेलो एवरीवन, डॉक्टर मयूर गावंडे दिस साइड। मैं ये वीडियो जो है वो 31 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड योर एग्जाम्स आर ऑन 2 अगस्त। बहुत बच्चों का डाउट था कि सर अब माइक्रोबायोलॉजी की सीक्वेंस चेंज हो गई है, पहला पेपर माइक्रोबायोलॉजी पे आने वाला है, माइक्रोबायोलॉजी ऑड आता है, अगर मेरा पेपर ऑड आता है तो मैं क्या करूँ, मुझे वक्त पे याद नहीं आ रही है चीज़ें। तो जब भी मेरा कोई जूनियर मेरे पास आता है या मेड मयूर कम्युनिटी से कोई भी मुझे मैसेज करता है या मुझे मिलता है, तब मैं उसे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। द स्टोरी को, उसकी एक बच्चा होता है, वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके बैठा हुआ था, उसके डैड आते हैं उसके पास। उसके डैड उसको बोलते कि भाई तेरी पढ़ाई हो गई क्या पूरी? वो बोलता हाँ डैड मेरी पूरी पढ़ाई हो गई। वो बोलता क्या पढ़ा? बोले मैंने ऐसे पढ़ा है कल के लिए। तो बोले ऐसे किस टॉपिक के ऊपर पढ़ा? बोले मैंने ऐसे गाय के ऊपर पढ़ा है। तो बोले बता के दिखा। तो बोले गाय हमारी माता होती है, गाय अलग अलग रंगों की हो सकती है, गाय को 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, ऐसा वैसा वो पूरा गाय के ऊपर पूरा एक ऐसे बता देता है। फिर डैड कहता है कि चलो ये तो ठीक है, तूने गाय के ऊपर ऐसे बना दिया, और एक कौन सा ऐसे पढ़ा? वो बोला और कोई नहीं पढ़ा। बोले फिर अगर कोई और अलग ऐसे आ गया तो? बच्चा कहता है नहीं गाय ही आने वाला है। डैड बोलते अगर समझ के चल गाय के अलावा कोई और ऐसे आ गया कि रेड ब्लू के अलावा कोई और क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? नहीं नहीं, फिक्स गाय ही आने वाला है। अरे मैं कह रहा हूं कि गाय को छोड़ के कोई अगर क्वेश्चन आता है तो तू क्या करे? मैं कह रहा हूं ना, फिक्स गाय ही आएगा, रेड एंड ब्लू ही आएगा। और अगर कल गाय नहीं आया तो? अगर पप्पा कल गाय आया तो? ये उनका डिस्कशन होता है। बोले ठीक है, अब कल देखेंगे गाय का अगर तुझे क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट डे आता है, बच्चा एग्जाम को जाता है, एग्जाम को बैठता है, 9 से 2 1 बजे तक एग्जाम देता है, एग्जाम देके मस्त खुशी में वापस आता है। डैड पूछता है अब बता ऐसे कौन सा आया था? वो बोलते मेरी पहली प्लेन जर्नी। ऐसे बाप उसका ऐसा चप्पल उठा के उसको मारने के लिए, तो रुको 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 2 मिनट रुको। बोले बता क्या? बोले मैं तो पूरा लिख के आया हूँ। बोले तूने तो गायब पढ़ा था। बोलता हाँ, तो फिर लिखा क्या? तो वो बहुत अच्छे से जवाब देता है कि मैंने वो पूरा ऐसे इस तरीके से लिखा कि हम पहली बार प्लेन में दिल्ली से मुंबई जाने वाले थे। मैं, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मैं और मेरा छोटा भाई, हम चारों लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, हमारी पहली प्लेन जर्नी थी। मैं काफ़ी खुश था। हम चारों लोग प्लेन पे बैठे, मैं कहीं विंडो वाली सीट पे बैठा हुआ था। प्लेन उड़ना शुरू हुआ था, तब मुझे काफ़ी डर लग रहा था, पर प्लेन उड़ने के बाद मुझे काफ़ी ठीक लगा। ऐसे ही प्लेन से मैं बाहर देख रहा था, मुझे काफ़ी सारे नज़ारे दिख रहे थे। उसमें से मैंने नीचे देखा तो मुझे नीचे एक गाय दिखी। गाय हमारी माता होती है, गाय को 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंख होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। ऐसा हमने गाय को देखा, अलग अलग नज़ारों को देखा और हम मुंबई पहुंच गए। इस तरीके से मेरी पहली प्लेन जर्नी खत्म हुई। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में काफी ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत कॉमन है। एच पाइलोरी अगर आप फार्मैक में पढ़ते हो और माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है, तो फार्मैक के कुछ टॉपिक्स अगर आप माइक्रो में लिखते हो तो आपको गलत मार्क्स नहीं देते हैं। स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर अगर कहते हैं तो वो एंटरिक फीवर में आता है। सर ये तो पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, इसी के ऊपर अगर केस माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं या फार्मैक में आती है तो ये हमने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो हमको लिखना होता है। फार्मैक के अंदर एक सिंगल ड्रग पहले 2018-19 के पेपर में था, अभी वो नहीं आता, तो अभी क्लासिफिकेशन आता है। तो पूरा क्लासिफिकेशन तो हर एक को याद नहीं होता, इवन केडीडी को भी याद नहीं होगा, खुद उन्होंने लिखा होगा। तो जितना क्लासिफिकेशन आता है उतना लिखना होता है। पेपर एमयूएचएस का अगर पेपर अटेम्प्ट करना है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड नो एवरीथिंग, इट्स नेसेसरी दैट यू अटेम्प्ट एवरीथिंग। अगर रिकामा छोड़ के आओगे, खाली छोड़ के आओगे, तो वो मार्क्स किस चीज के देगा? अगर कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। एमयूएचएस इज नॉट अबाउट राइटिंग राइट, इट इज अबाउट जस्ट राइटिंग। सो यू शुड अटेम्प्ट एवरी सिंगल थिंग। पैथो का भी अगर फार्मा में लिख के आ जाओ तो मार्क्स गलत नहीं मिलते, एटलीस्ट मार्क ऑफ अटेम्प्ट मिल जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको जितना आता है उतना पेपर में उतारना है। गाय का भी ऐसे आता हो तो वो प्लेन में कैसे बिठा सकते हैं, फार्मा भी आता है तो वो माइक्रो में कैसे बिठा सकते हैं, दैट इज योर स्किल्स। एंड इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ पेपर, सिंपल एज दैट, यू डोंट नीड रेड एंड ब्लू, यू डोंट नीड डॉक्टर मयूर, यू आर सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट 2 अगस्त के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।